Hello students, welcome to Nandkishore classes. Today we are going to do question number 5 of exercise 6.4 class 10th similarity of triangles topic. बड़े ध्यान से देखिएगा. D, E, F are respectively the midpoints of these sides of triangle ABC. पहले एक काम करते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं. ये लीजिए ट्राइंगल ABC बनाई हमने. ठीक है जी, डायग्राम बहुत ज़रूरी है. उसके बाद क्या कहा है, DEF आर मिड पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब DAB का मिड पॉइंट है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CA. और हमें इन ट्रायंगल्स के एरियाज़ की रेशो निकालनी है. एक DEF जो ये अंदर छोटी ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल के एरिया की रेशो बड़ी ट्रायंगल ABC के साथ. तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं. सबसे पहले तो बड़े ध्यान से देखिएगा. ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ तो D और E दोनों मिड पॉइंट्स हैं, राइट. मिड पॉइंट थ्योरम की है ना हमने, उसे यूज़ करेंगे. यहाँ मैं एक प्रॉपरली लिख के दिखाता हूँ. सिंस D and E are the midpoints of sides AB and BC रिस्पेक्टिवली. दोनों मिड पॉइंट्स है ना, देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, ये जो DE है ये पैरेलल होगी AC के, एंड और ये जो DE है ना वो इक्वल होगी हाफ ऑफ AC के. ये थ्योरम हमने कौन सी यूज़ की है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमने यूज़ की है. ठीक है जी, कि दो मिड पॉइंट्स को ट्रायंगल में ज्वाइन करें तो वो सामने वाले साइड के लाइन पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है. अब इसी को ही अगर मैं एक्सटेंड करूँ आगे, अगर DE पूरी AC के पैरेलल है तो इसका मतलब ये DE, अगर ये DE पूरी AC के पैरेलल है तो ये DE FC के भी पैरेलल होगी, पार्ट ऑफ द सेम लाइन. एंड अगर ये लिखा है कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो देखो इधर F भी तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब DE और FC भी इक्वल है. DE एंड FC आर इक्वल. अब जब DECF देखो ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, देयरफॉर DECF इज अ पैरेललोग्राम. ये क्या है जी, पैरेललोग्राम है. रीज़न, प्रॉपर रीज़न मेंशन करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. व्हेन अ पेयर ऑफ opposite side is equal and parallel, then it is a parallelogram. ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या बन गई है, पैरेललोग्राम बन गई है. DECF ये पैरेललोग्राम है, अब इसको भूलना नहीं है. अब जिस तरह से ये DECF पैरेललोग्राम बनी है, मैं स्पेस बना रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पर दो और पैरेललोग्राम्स बन रही हैं. इसको भी रब कर देते हैं. अब रीज़न आप नोट कर चुके हैं. सिमिलरली जैसे ये पैरेललोग्राम बनी ना, उसी तरह से जैसे ये DECF पैरेललोग्राम है, अब आप गौर से देखना, उसी तरह से DEFA को भी पैरेललोग्राम प्रूव किया जा सकता है.
करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दो DEFA और इसी तरह से BEFD। आर पैरेललोग्राम्स, मतलब 3 पैरेललोग्राम हो गई मेरे पास। अब मेरे को जिन ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशो निकालनी है उन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। एक तो है DEF, दूसरी है ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स में अब इनको सिमिलर करना है, बड़े आराम से हो जाएंगे। जैसे DEF का ये वाला एंगल E, ABC का ये वाला एंगल A, ये देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि EFAD ये पैरेललोग्राम है ना, तो ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। एक और हम ले सकते हैं एंगल, इधर से देखो ये दूसरा एंगल D और C इक्वल ले लीजिए। दोनों का रीजन सेम है, मैं इकट्ठा ऐसे लिख रहा हूं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आप देखिए 2 कंडीशंस हो गई, तो तीसरा भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 एंगल्स इक्वल हो जाएं तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं? सिमिलर हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे अगला स्टेप लिख सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। रीज़न भी लिख देते हैं, बाय AA सिमिलैरिटी। AA सिमिलैरिटी से ट्रायंगल सिमिलर। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज की रेशो, मैं थ्योरम बता देता हूं। थ्योरम 6.6 NCERT बुक है बच्चों, जो आपने यूज़ करनी है। थ्योरम क्या है? व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ मान लीजिए DEF की साइड DE ले लीजिए, ABC की साइड, अगर इधर से हमने DE ली है ना। अच्छा, अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, या ये जो DEF और ABC नाम लिया मैंने इसके हिसाब से लिखा है जो इन्होंने गिवन है। हालांकि अगर मैं प्रपोर्शन लिखता हूं तो कोई यहाँ इसके सामने AB मत लिख देना, AB नहीं आएगा। DE के प्रपोर्शन सामने AC बन रहा है, AC आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रायंगल का नाम अगर यहाँ ना दिया होता ना, तो मैंने इसका नाम पता क्या लिखना था? D एंगल C के इक्वल है ना, तो मैंने D के सामने ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त ये समझ लीजिए मैं C लिखता। E के सामने, क्योंकि E और A इक्वल है ना, तो दूसरे नंबर पे E है, तो मैं यहाँ पर A लिखता और फिर B लिखता। अब आप देखिए ध्यान से, अपने आप ये बन जाता, पहले 2 अक्षर DE है ना, तो यहाँ पहले 2 CA हैं, तो DE और AC कॉरेस्पॉन्ड होते हैं। वो तो मजबूरी में ये नाम लिखा क्योंकि यहाँ पर गिवन था। अच्छा, अब देखो DE अपॉन, अब मैं ये जो पूरी F मिड पॉइंट है ना, तो AC को 2 टाइम्स CF लिख लूँ, या CF लिखूँ या FC लिखूँ, एक ही बात है, राइट। और हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि ये DE और FC इक्वल हैं, तभी इनको पैरेललोग्राम्स लिखा था ना। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो FC और DE कट गया, ऊपर 1 आ गया, तो ये बना 1/2 का स्क्वायर। दैट मीन्स इनको स्क्वायर करके 1/4 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इसके आंसर की क्या आई मेरे पास? रिक्वायर्ड रेशो इज 1/4। ये जो मुझे रेशो निकालनी है 1/4 आएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।